Hello friends, welcome to my new lesson स्पोकन इंग्लिश लर्निंग सीरीज लेसन नंबर 32 जिसमें आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है या हो या हूँ से है और परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का पूरा होना और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी होना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में कुछ काम तो हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। तो कुछ तो मैं पढ़ चुका हूँ और कुछ मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। यानी कि सपोज इस समय 5 बज रहे हैं, तो मैं 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो 2 बजे से 5 बजे तक तो मैं पढ़ चुका हूँ और लेकिन मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो यानी कि काम अब भी जारी है, कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में अगर आप कोई काम लंबे समय से कर रहे हो और अभी भी उस काम को कर रहे हो, तो इस तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस। इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि इस समय मेरा पढ़ाई का काम जारी है, लेकिन इससे पहले के समय से कोई लेने देना नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो ये कहता है कि कोई काम आप लंबे समय से कर रहे हो और वो काम अभी भी जारी है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये कहता है कि इस समय आप क्या काम कर रहे हो। तो इस समय मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ, इतना ही फ़र्क है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बस आईएनजी लगाना है, लेकिन हम ये भी समझते हैं पहले कि हैज़ बीन कहाँ लगाना है और हैव बीन कहाँ लगाना है। ही, शी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर थिंग। एनी नेम मतलब किसी का भी नाम हो और एनी सिंगुलर थिंग मतलब कोई भी एक सिंगल चीज़ हो, उनके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करना है। और आई, यू, वी, दे या प्लूरल चीज़ों के साथ हम हमेशा हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो चलिए इन्हें एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पे एक बात और जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे फॉर और सिंस का भी इस्तेमाल होता है। इसका यहाँ पे हिंदी का मतलब होता है से, लेकिन फॉर कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे हम एक अवधि की बात कर रहे होंगे, टाइम की अवधि, जैसे कि 7 सालों से, 6 सालों से, 1 हफ्ते से, 1 महीने से या कुछ घंटों से या 2 घंटों से, इस तरह के जब टाइम ड्यूरेशन होगा हमारे पास, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का मतलब भी से ही होता है, से, लेकिन सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो टाइम का, कि कोई काम कब से हुआ है। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या हो गया? एक फिक्स टाइम हो गया। सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस लास्ट वीक पिछले हफ्ते से, सिंस यस्टरडे कल से, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड जब से मैं बच्चा था, सिंस वेडनेसडे यानी कि बुधवार से, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस 1990 यानी कि 1990 से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे फॉर का मतलब से है, 2 hours 2 घंटे से। 2 hours क्या है? एक अवधि, इसलिए हमने फॉर का यूज़ यहाँ पे किया है। तुम सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। अब सिंस का मतलब भी यहाँ पे से है और उसके बाद लगा है मंडे। मंडे क्या हो गया? एक फिक्स पॉइंट टाइम का, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया है। हम इस संस्थान को 2015 से चला रहे हैं। वी हैव बिन रनिंग दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2015। वे 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। वह 1 घंटे से चल रही है। शी हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 1 hour। वह 2 सप्ताह से लिख रहा है। ही हैज़ बिन राइटिंग फॉर 2 weeks। विक्की 2018 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। विक्की हैज़ बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक दूसरा यूज़ ये भी होता है कि पहला एक्शन जो लंबे समय से चला आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है और दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया है। जैसे कि मेरे कपड़ों में सभी जगह पेंट लग गया है क्योंकि मैंने दीवार पेंट कर रखी है। यानी कि वो काफ़ी लंबे समय से दीवार पेंट कर रहा था और अब उसका पेंट करने का काम ख़त्म हो चुका है। और इस बात का सबूत क्या है कि उसके कपड़ों में पेंट के छींटे लगे हुए हैं।
तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई हैव गॉट पेंट ऑल ओवर माई क्लॉथ्स बिकॉज आई हैव बीन पेंटिंग द वॉल। मतलब कि उसके कपड़ों में सभी जगह पेंट लग गया है क्योंकि वो इससे पहले क्या कर रहा था, दीवार को पेंट कर रहा था। यानी कि जो लंबे समय वाला काम है, जो वो पेंट करने का काम है, अब वो ख़त्म हो चुका है और उसके कपड़ों में पेंट लग चुका है। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने बहुत अभ्यास कर रखा है। यानी कि वो काफ़ी लंबे समय से अभ्यास कर रहा था और अब उसका अभ्यास ख़त्म हो चुका है और इसीलिए वो परीक्षा देने के लिए तैयार है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई एम रेडी टू टेक एग्ज़ाम बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट। देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेंटेंस में फॉर या सिंस लगाना पड़े। इसके बगैर भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे कि लॉकडाउन की वजह से मैं आजकल घर से काम कर रहा हूँ। यानी कि लॉकडाउन को लगे हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है और वो घर से काम तब से कर रहा है। यानी कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम लेटली। लेटली का मतलब होता है आजकल या रिसेंटली। क्योंकि वह घर पर अकेला है इसलिए वह आजकल खुद ही घर का सारा काम कर रहा है। क्योंकि वो हफ्ते भर से अकेला है, चाहे वो 10 दिन से अकेला है, इसलिए वो अपने घर का सारा काम खुद ही करता आ रहा है। तो इस इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज ही इज़ अलोन एट होम सो ही हिमसेल्फ हैज़ बिन डूइंग ऑल द हाउस चोर्स लेटली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दो सिचुएशन देखी। पहली सिचुएशन तो ये है कि कुछ काम हो चुका है और वो अब भी जारी है और हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी कुछ दिनों तक जारी रहे। तो वो हो गई सिचुएशन पहली। दूसरी सिचुएशन मैंने जो बताई कि एक काम लंबे समय से हो रहा था और अब वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो हमने सिचुएशन नंबर 2 में देखा। तो देखिए दोस्तों, यही एक नेचुरल तरीका है जब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्पेशली इंग्लिश में, तो तभी हम इंग्लिश अच्छे से समझते हैं और बोल पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।